अब देखो, अब लेक्चर 2 में सेकंड पार्ट में इसी का कंटिन्यूड देख रहे हैं कि अभी तक हम लोग पढ़ लिए कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आपस में इक्वल होता है और टेंजेंट जो है रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, अब इसका यूज देखो कैसा कैसा क्वेश्चन तुम्हारे बुक में मिलेगा, एनसीईआरटी या आरएस अग्रवाल में कैसा क्वेश्चन मिलेगा। पहले बहुत छोटा छोटा सिंपल क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन होगा कि एक दिया हुआ होगा कि एक सर्किल है, सर्किल से एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से ये डिस्टेंस जो है ये 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन, पाइथागोरस को यूज करना है। क्वेश्चन क्या है तो समझ गया। क्वेश्चन क्या है कि सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट का डिस्टेंस कितना है और रेडियस मान लिया जाए कि ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका टेंजेंट बताइए कि ये टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट बताइए। इन्हें बता देंगे ये कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री तो ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो क्या निकाल देंगे, बेस इक्वल टू क्या, बेस इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर यानी 169 माइनस कितना 25, तो ये कितना हो जाएगा 144 यानी क्या 12। क्लियर है। किसी में ऐसा हो सकता है कि एक्सटर्नल पॉइंट नहीं दिया रहे, ये डिस्टेंस नहीं दिया रहे और ये 5 सेंटीमीटर दिया रहे और ये 12 सेंटीमीटर रहे, माने सब में क्या अप्लाई करेंगे पाइथो, जहाँ डिस्टेंस निकालने वाला है। पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन जो एक दो को शुरू में होगा, सब में यही होगा कि एक्सटर्नल पॉइंट से क्या निकालिए, डिस्टेंस निकालिए। ठीक है, मान लिया जाए कि इसी में दिया हुआ हो ये एक सर्किल है, एक ये सर्किल है और सर्किल से ये टेंजेंट दिया हुआ है कि ये कितना है 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है ये 17 नहीं होगा, ये 15 सेंटीमीटर है और ये मान लिया जाए कि 17 सेंटीमीटर है। हाइपोटेन्यूज ऑलवेज बड़ा होगा, डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज इसमें बड़ा होगा, क्योंकि ये जो है तो 90 डिग्री बनाएगा, तो ये 90 बनाएगा तो ये हाइपोटेन्यूज होगा। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये 17 है, ये 15 है और ये कहे कि रेडियस निकालिए, ये तुमको कहे कि क्या निकालिए, रेडियस। तो रेडियस अगर फाइंड करना है तो अब फिर वही बात हो गया, नहीं हो गया। ये तुम्हारा कितना डिग्री है 90 डिग्री और 90 डिग्री से ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर मान लो तो ये बेस निकल जाएगा। मतलब इसमें क्या यूज करना है, यूज पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके, और तब जो है इस तीनों साइड में से कोई एक साइड निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत, नोट कीजिए इसको। आरएस अग्रवाल से बता रहे हैं, कह रहा है दो कंसेंट्रिक सर्किल है। कंसेंट्रिक सर्किल किसको कहते हैं, एक ही सेंटर से दो सर्किल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कंसेंट्रिक सर्किल। ठीक है, तो कह रहा है कि टू कंसेंट्रिक सर्किल्स आर ऑफ रेडियाई 6.5 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। एक का रेडियस कितना है 2.5 और एक का रेडियस कितना है 6.5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल। तो तुमको निकालना है लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल। तो ये तुम्हारा लार्जर सर्किल है। इसका ये जो है ये क्या है, कॉर्ड है। ए बी जो है वो क्या है, कॉर्ड है। ए बी कॉर्ड है, तो ए बी के कॉर्ड का लेंथ तुमको क्या करना है, निकालना है। कह रहा है कि जो स्मॉलर सर्किल को क्या करता है, टच करता है। यानी ये पता चल गया
कि लार्जर सर्किल का कॉर्ड जो होगा वो बिकम्स क्या हो जाएगा, स्मॉलर सर्किल का टेंजेंट हो जाएगा, स्मॉलर सर्किल का टेंजेंट हो जाएगा। लार्जर सर्किल का कॉर्ड जो होगा वो स्मॉलर सर्किल का टेंजेंट हो जाएगा। अब ये अगर टेंजेंट हो गया तो ये 2.5 है, तो ये भी कितना होगा, 2.5 होगा। और ये जो है सो इसके क्या होगा, इक्वल होगा। अब क्या करो, अब अगर इससे इसको मिला दो, इससे इसको अगर मिला दो तो ये तुम्हारा कितना है, ओ ए कितना है, ओ ए कितना है, 6.5 सेंटीमीटर है, नहीं है? लार्जर सर्किल का रेडियस है और स्मॉलर सर्किल का रेडियस मान लिया जाए ओ एम है। ओ एम कितना है, 2.5 सेंटीमीटर है। तो ओ एम ए जो होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये राइट एंगल नहीं होगा, कांटेक्ट पॉइंट 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये राइट एंगल है तो एम जो है सो एम बी के इक्वल हो जाएगा। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ओ एम मालूम है, तो क्या निकालेंगे, ओ ए निकालेंगे, है? सॉरी ए एम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए एम निकालेंगे। ए एम कैसे निकलेगा, पाइथागोरस से। तो ये पाइथागोरस से करेंगे तो ये 90 डिग्री है, तो ये तुम्हारा हाइपोटेनिस, ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस। तो एक कितना हो जाएगा बोलो, एम इक्वल टू कितना, रूट अंडर हाइपोटेनिस कितना है 6.5, तो 6.5 का होल स्क्वायर माइनस कितना 2.5 का होल स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत। अब ये 6.5 का होल स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व करते, मल्टीप्लाई करने से बच जाएंगे नहीं। तो इसको कितना लिख सकते हैं, 6.5 प्लस 2.5 और 6.5 माइनस 2.5 का अंडर रूट। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 5 10 14 8 1 9 हो गया। और ये घट गया तो कितना बच गया 4, तो 9 6 36 6 आ गया। मल्टीप्लाई करने से बचे ना, नहीं तो मल्टीप्लाई करना पड़ता। जहाँ कहीं भी सॉल्यूशन कर रहे हो और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो सिंपली। अब ये 6 आ गया तो एम तुम्हारा 6 हो गया, लेकिन तुमसे पूछ रहा है क्या, ए बी। तो ए बी कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहे हैं कि क्वेश्चन था कि एक सर्किल है, दो कंसेंट्रिक सर्किल है। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्किल का एक ये क्या है, कॉर्ड है। ठीक है, जो स्मॉलर सर्किल के लिए क्या बना रहा है, टेंजेंट। और ये लार्जर सर्किल का ये डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, और स्मॉलर सर्किल का ये रेडियस दिया हुआ है, यही था। अब अगर ये मालूम है तो ये मालूम हो जाएगा पाइथागोरस से, और इसको डबल कर देंगे तो टोटल मालूम हो जाएगा। क्लियर है, नोट करो, स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके का अगर क्वेश्चन दिया रहे कि एक सर्किल है, एक सर्किल जो है एक ट्रायंगल के कहाँ है, अंदर में है। और अगर तीनों का लेंथ दिया रहे, या क्वाड्रिलेटरल है उसमें चारों का लेंथ दिया रहे, या पैरेललोग्राम है चारों का लेंथ दिया रहे, अब पार्ट निकालना रहे, तो हम सिंपल मेथड जो बतला रहे हैं उसको अप्लाई करना। ठीक है, एकदम सिंपल मेथड अप्लाई करना। कोई किसी का लेंथ कहीं भी निकल जाएगा। जैसे तुमको क्या निकालना है, बी ई, तो बी ई को निकालना है, तो बी ई को कितना मान ले रहे हैं, एक्स। देखो फटाफट कैसे निकल जाएगा, बी ई को कितना मान लिए, एक्स। तो ई सी कितना हो जाएगा बुआ, 8 बोलो जल्दी, 8 ई सी कितना हो जाएगा, 8 - x होगा। तो ये हो गया 8 - x।
ये अगर x माइनस एक्स है तो इसका मतलब है कि बी सी ई और सी एफ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये भी कितना होगा, 8 माइनस एक्स हो जाएगा, होगा, कोई दिक्कत। अब ये टोटल कितना है, 10 है, तो एफ कितना बचेगा, तो एफ बचेगा 10 माइनस 8 माइनस एक्स, यानी ये बचेगा 2 प्लस एक्स, कौन, एफ बचेगा, कोई दिक्कत। तो एफ बच गया कितना, 2 प्लस एक्स। अब ये अगर 2 प्लस एक्स है तो ये भी कितना होगा, 2 प्लस एक्स होगा, कोई दिक्कत। और इधर से ये कितना है, एक्स, तो ये भी कितना होगा, एक्स होगा, कोई दिक्कत। अब देखो 2 प्लस एक्स प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स प्लस एक्स, ये जो कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू कितना, 5। अब x 5 हो गया तो ये 5 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। नहीं समझे हैं? अब एक तो और देखो, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एक ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। इसके अंदर जो है एक सर्किल है, जा अंडा बन गया, कोई बात नहीं, समझ लो कि सर्किल है, और सर्किल का ये क्या है, सेंटर है। तो तुमसे पूछे कि इसका रेडियस बतलाओ, जबकि ये दिया हुआ है कितना, 12 के स्क्वायर 144 और 15 का स्क्वायर 225, ये दिया हुआ है 17 289 में से 144, 289 में 25 माइनस कर दिए, 4 6 नहीं, 225 माइनस कर दिए तो 4 6, हाँ, ये दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो ये तुमको कहे कि रेडियस बदलाओ, ये 15 मिनट के बाद आना होगा, ठीक है, यहीं पर रहो, या यहाँ पर तो बैठने में दिक्कत हो जाएगा। और 15 मिनट में गौरव होगा, गौरव को पानी दे के भेज दो जल्दी, ठीक है। क्या करोगे, तो ये 17 है, ये 15 है, तो डेफिनेटली ये फट से निकाल लेंगे। तो 17 का स्क्वायर 289 और ये 15 का स्क्वायर 225, तो ये कितना निकल जाएगा, है एक ना, ये कितना निकल जाएगा, एक। अब ये ट्रायंगल का तीनों साइड तुमको मालूम हो गया। अब किसी एक को मान लो, जहाँ से भी मन करे, ऐसा नहीं कि बिना सर ऐसे मांग रहे हैं तो हम भी ऐसे मांगे। हम मान लो कि ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, तो मान लो बी डी को कितना मान लिए, एक्स। तो बी डी को अगर एक्स माने तो डी सी कितना हो जाएगा, 8 माइनस एक्स। यही मेथड है तो हम अप्लाई करना आसान होगा, ठीक है। ये 8 माइनस एक्स है तो ई सी भी कितना होगा, 8 माइनस एक्स। चलिए ये भी 8 माइनस एक्स। अब टोटल कितना है, टोटल कितना है, 17। तो ये कितना बचेगा, ये कितना, यही कितना बचेगा, 17 माइनस 8 माइनस एक्स, तो ये बच जाएगा 9 प्लस एक्स। तो ये आ गया 9 प्लस एक्स। ये अगर 9 प्लस एक्स है तो ये भी कितना होगा, 9 प्लस एक्स का होगा, समझे। तो एफ बी कितना हो जाएगा बताओ, फिर ये एक्स है तो ये भी एक्स। अब क्या हो गया, एक्स प्लस 9 इक्वल टू कितना, 15। तो 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू कितना, 3, यानी ये कितना हो जाएगा, 3। अब देखो ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90। तो ये 90 है तो ये भी कितना होगा, तो ये कितना बचेगा,
यानी ये डेफिनेटली स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ भी है, स्क्वायर है क्योंकि इसका कंजुगेटिव साइड इक्वल है। हाँ। तो ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 3 सेंट। नहीं समझे? है 90 वो कैसे हुए? ये 90 कैसे है? ये 90 है ऊपर वाला। दिया हुआ है, ये 90 दिया हुआ है और ये टेंजेंट के साथ कितना बनाएगा? 90। ये टेंजेंट के साथ कितना बनाएगा? 90। तो ये 3 को 90 है तो क्वाड्रिलेटरल से ये कितना बचेगा? 90। तो डेफिनेटली ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो BD जो है वो OF के इक्वल हो जाएगा। अगर BD OF के इक्वल हो जाएगा तो ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना आएगा? 3 सेंट। नहीं समझिए? है क्लियर हुआ है? साइड कैसे निकालेंगे? अगर तीनों साइड दिया हुआ है तो फट से यही अप्लाई करना, ठीक है? स्टॉप कर दो। फिर से देखो इस क्वेश्चन को कि एक सर्किल है, सर्किल से PA और PB दो क्या है? टेंजेंट है। PA का लेंथ दिया हुआ है तो तुमको निकालना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD, ठीक है? तो PCD निकालने के लिए पेरीमीटर ऑफ PCD को कितना लिख सकते हो? PC प्लस CD प्लस PD लिख सकते हो, है? अब देखो खेल क्या है, तुमको PA दिया हुआ है, तुमको क्या दिया हुआ है? PA दिया हुआ है। तो PA दिया हुआ है तो PC को PA बनाने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, इसको PC को PC रहने दे रहे हैं और CD को लिख रहा है CE प्लस ED, CE प्लस ED और PD को फिर PD रहने दे रहे हैं। कोई दिक्कत? अब क्या कर रहे हैं खेल कि PC में CE जो है वो CA के इक्वल होगा, CE जो है वो किसके इक्वल होगा? CA के इक्वल होगा और ED जो है वो DB के इक्वल होगा। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आपस में इक्वल होता है, कोई दिक्कत? तो अब CE के जगह पर क्या लिख दें? AC और ED के जगह पर क्या लिख दें? DB प्लस PD। अब देखो PC प्लस AC जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? PA हो जाएगा और PD प्लस DB जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? PB। अब PA जो है सो PB के इक्वल, PA जो है PB के, तो इसको बोल सकते हैं कि ट्वाइस PA बोल सकते हैं। अब PA का लेंथ कितना दिया हुआ है? 14। तो ये कितना हो जाएगा? कैसे किए तो समझे हैं कि नहीं समझे? ए बच्ची समझिए क्या किए? पेरीमीटर इसका लिख दिए, ठीक है? अब CE को CA के इक्वल कर दिए और ED को DB के इक्वल कर दिए, तो ये टोटल लेंथ निकल गया। टोटल लेंथ निकल गया तो फट से बन गया, ठीक है? एक और देख लीजिए पहले, खाली इसी तरीके का सेम टाइप का क्वेश्चन आज डिस्कस कर रहा है कि इस तरीके का क्वेश्चन पकड़ा जाए पहले। इसमें देखो दिया हुआ है इन द गिवन सर्किल ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है? उन 3 साइड्स AB है 6, AB है कितना? 6, BC है 7, CD है 4। तो तुमको क्या निकालना है? AD। क्या करोगे? स्टीरियोडायनामिक प्रॉपर्टी और फिर x मान लेंगे किसी ये B है तो ये 6 है तो ये x है तो ये कितना हो जाएगा? 6 माइनस x हो जाएगा। अब ये 6 माइनस x है तो ये भी कितना हो जाएगा? MNRT कुछ मान ले रहे हैं तो ये भी हो जाएगा 6 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस नहीं हो जाएगा, ये 1 प्लस x है तो ये भी 1 प्लस x, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1 प्लस x यानी 3 माइनस
एक्स, तो ये भी कितना हो जाएगा 3 माइनस एक्स होगा, कोई दिक्कत। अब ये 3 माइनस एक्स और ये कितना है एक्स, तो AD जो होगा वो 3 माइनस एक्स प्लस एक्स के इक्वल होगा, तो 3 होगा। माने इस तरीके से अगर चलोगे रेगुलर वे में तो फट से वैल्यू निकालने वाला फट से निकल जाएगा। कंसेप्ट डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं इसको।